तेलंगाना सरकार बीएसएनएल के फोन टैप कर रही थी तो बीएसएनएल क्या कर रहा था? बिना कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के, उनके जानकारी के बिना फोन टैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। फोन टैपिंग तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आपके इंडिया टुडे के भी वीडियोस देखिए, मनमोहन सिंह जी ने तो सपोर्ट भी किया था कि फोन टैपिंग करना चाहिए। तब तो बहुत सारे उद्योगपति भी बहुत आश्चर्य थे कि क्यों मनमोहन सिंह जी का सरकार कर रहा था, पर उन्होंने तो डिफेंड किया। आपके सरकारों ने क्या किया है? जो वादा आपने जनता को दिए उसके बारे में बात करो, पर डाइवर्ट करने के लिए फोन टैपिंग के बारे में बात करें। तेलंगाना के पूर्व में रहे गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने यह आरोप लगाया कि बीआरएस जब सरकार में थी तेलंगाना में, उन्होंने तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर का भी फोन टैप किया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीआरएस के प्रवक्ता कृषांक जी जुड़े हैं। सर, आप पर लगातार आरोप पे आरोप लग रहे हैं, कई सारे नेताओं के फ़ोन टैप करने की बात की जा रही है। एक तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि इंक्वायरी के लिए रेडी है, लेकिन आरोप बहुत बड़े हैं। गवर्नर का फ़ोन टैप किया जा रहा है, ऐसा जो है पहले जो पूर्व में गवर्नर थे तमिलसाई सौंदरराजन ने ये आरोप लगाया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तमिलसाई जी जब गवर्नर थे तब से ये आरोप लगाते जा रहे थे, इनके आधार उन्होंने कभी नहीं बताया। और एक समझना चाहिए, गवर्नर जी किनके अंडर रिपोर्ट करते हैं? राष्ट्रपति जी के अंदर। तो क्यों उन्होंने हमारे ऊपर राष्ट्रपति जी को क्यों कंप्लेन नहीं किया? और रही बात, अगर राजभवन के फ़ोन जो गवर्नर जी साहिबा जब थी वहाँ पे अगर हो रहे थे, राजभवन के फ़ोन्स जो है पूरे भी बीएसएनएल के फ़ोन्स है। तो अगर तेलंगाना सरकार बीएसएनएल के फ़ोन टैप कर रही थी तो बीएसएनएल क्या कर रहा था? बिना कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के, उनके जानकारी के बिना फ़ोन टैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या बीएसएनएल भी ये कर रही थी? तो बेबुनियाद आरोप तमिलसाई जी को बार बार मीडिया में सेंसेशन करने के लिए उनको न्यूज़ अटेंशन चाहिए। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने चुनाव पे ज़्यादा फोकस करें। बहुत बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, 4-5 बार चुनाव लड़ा है, एक बार भी उन्होंने जीत हासिल नहीं की है, बार बार डिपॉजिट हारते रहते। तो हम इस बार उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने इलेक्शन पे फोकस करे, ना कि अभी भी केसीआर जी के ऊपर ऐसे आरोप जिनके ऊपर उनके पास कोई भी आधार नहीं है। देखिए, एक तरफ कार्रवाई तो राज्य सरकार ने शुरू कर दी है, 4 अफसर भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ से बयान सिर्फ यही आ रहा है कि आप लोग जो इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन हाल ही में केटीआर जी ने कहा एक 3-4 लोगों के किए होंगे। इसका मतलब क्या था? इस 3-4 लोगों में क्या गवर्नर भी शामिल है या कोई बड़े राजनेता भी यहाँ के तेलंगाना के शामिल है? 3-4 लोगों की जो बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो समझना चाहिए कि फ़ोन टैपिंग जो ये शब्द है, ये केसीआर जी ने नहीं बनाया। ऐसा मत कीजिए कि दुनिया में पहली बार फ़ोन टैपिंग केसीआर जी ने ही आविष्कृत की है। फ़ोन टैपिंग तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आपके इंडिया टुडे के भी वीडियोस देखिए, मनमोहन सिंह जी ने तो सपोर्ट भी किया था कि फ़ोन टैपिंग करना चाहिए। तब तो बहुत सारे उद्योगपति भी बहुत आश्चर्य थे कि क्यों मनमोहन सिंह जी का सरकार कर रहा था, पर उन्होंने तो डिफेंड किया। हम कह रहे हैं कि जो भी किया था, अगर हुआ था वो पुलिस डिपार्टमेंट ने किया होगा, क्योंकि पहले भी जब तेलंगाना का संघर्ष हो रहा था, तेलंगाना कांग्रेस के एमपीज आज मंत्री है ना पुन्नम प्रभाकर जी, उन्होंने तब किरण कुमार रेड्डी जी जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर आरोप लगाया कि तेलंगाना के मूवमेंट को खत्म करने के लिए फ़ोन टैपिंग हो रहा है। तो आज छोटे छोटे अफसरों को गिरफ्तार करके उसके ऊपर से केसीआर जी के ऊपर कीचड़ चलाना, राजनीति करना, मोदी जी आके बात करते हैं केसेस के बारे में, लीगल केसेस के बारे में। रेवंत रेड्डी जी आज उनके चुनाव प्रचार में इस चीज़ को बात करते हैं। अगर बात करना है तो लोकसभा के चुनाव में आपके सरकारों ने क्या किया है, जो वादा आपने जनता को दिए उसके बारे में बात करो, पर डाइवर्ट करने के लिए फ़ोन टैपिंग के बारे में बात करें। पर एक चीज़ है, देखिए आप, तब के जो डीजीपी महेंद्र रेड्डी जी, उनके स्टेटमेंट्स है 2022 में 21 में कि कभी भी फ़ोन टैपिंग नहीं हुआ, कांग्रेस का ये झूठा आरोप है। आज क्यों महेंद्र रेड्डी जी मौन व्रत पे है? क्यों उनका नाम नहीं है उसमें? और तब के जो होम सेक्रेटरी जी है, क्योंकि अगर फ़ोन टैपिंग कुछ अगर करना भी चाहिए तो
अथॉरिटी जो है होम सेक्रेटरी है। तो तब के होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता जी आज डीजीपी बने हुए हैं, क्यों उनका नाम शामिल नहीं है उसमें? क्यों तब के इंटेलिजेंस ऑफिसर शिवधर रेड्डी जी जो आज भी पद पे है, क्यों उनका नाम शामिल नहीं है उन पे? तो ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप है। फिर भी हम जो भी कार्रवाई वो करना चाहते हैं उसके लिए तैयार है, पर ना कि ये वेब सीरीज जैसा, ओटीटी जैसा फोन टैपिंग ये चलाते जाए, केवल डाइवर्शन अटेंशन, उनके जो गारंटीज है, उनके जो वादा है, उनसे डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा चला रहे हैं। केसीआर जी के बयान पर चुनाव आयोग ने एक नोटिस इशू किया है। 18 अप्रैल तक एक जवाब मांगा है उन बयानों पर जिस पर उन्होंने रेवंत रेड्डी पर कुछ अपशब्द कहे हैं, ऐसा उन पर आरोप है। इस पर क्या कहेंगे? बीआरएस को खास करके केसीआर जी चीफ को नोटिस दी गई है ईसी की तरफ से। देखिए, केसीआर जी तो रिएक्ट हुए। केसीआर जी ने पहले बात नहीं किया। उससे पहले रेवंत रेड्डी जी के शब्द जिस तरह से केसीआर जी को गाली गलौज दी, केटीआर जी को गाली गलौज दी, फिर क्यों चुनावी कमीशन उनके ऊपर, रेवंत रेड्डी जी के ऊपर कोई भी नोटिस नहीं हुआ? हाँ, केसीआर जी ने डांटा, गाली भी दी। किस मामले पे? जो टेक्सटाइल वर्कर्स है, जो हैंडलूम वीवर्स है, सिरसिल्ला में कांग्रेस का वहां का एमएलए जो खड़ा था, वो उम्मीदवार, उन्होंने एक बयान दी थी, एक टिप्पणी करी थी कि आप ये वस्त्र बुनना बंद करो, कॉन्डम बेचना शुरू करो। इस कमेंट पे केसीआर जी ने बहुत तीव्र तरह से घोर खंडन करते हुए कहा यह तमाशा नहीं होगा। ऐसे बात आप किसानों के ऊपर बात नहीं कर सकते। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जी किसानों को चप्पल से मारो कहते हैं रैतु बंधु के बारे में। तो इस पर आप भी एक कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना। देखिए, हमारे इलेक्शन कमीशन के भी नोटिस है, हमारे नेताओं ने भी नोटिस दिए, पर उसका अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, लीगली एक्सप्लेनेशन देंगे कि जो तीव्र शब्द केसीआर जी ने कहा वो किसानों के लिए कहा, वो हैंडलूम वीवर्स के लिए कहा, और बिल्कुल उस पर हम डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आ चुका है। हमने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में यही एक खेल खेला गया था कि एक दूसरे के साथ गठबंधन, इसके आरोप का तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए। इस बार भी चुनाव से पहले यही खेल शुरू हो गया है। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में बयान दिया, ये कहा कि केसीआर जी मोदी जी के पांव पर गिरेंगे, कविता को जेल से बाहर निकालने के लिए इनका अंदर से गठबंधन होगा या फिर शायद खुल के भी गठबंधन होगा। उनका क्या मतलब था एग्जैक्टली कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक साथ फिर से जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बशीर जी, 3 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें हमने तो दूध का दूध, पानी का पानी सबने देख लिया। बीजेपी के जो नेतागण है, जो सांसद थे, जो सिटिंग विधायक थे, उनको किसने हराया? बीआरएस ने हराया। बंडी संजय जो उनका महासचिव है, जातीय महासचिव है, उनको किसने हराया? बीआरएस ने हराया। जो उनके निजामाबाद के सांसद है धर्मपुरी अरविंद, उनको हमने हराया। जो ईटल राजेंद्र जी है, उनके तो वो मुख्यमंत्री के फेस थे, उनको हमने हराया। ऐसे 5 लोग, रघुनंदन राव रहने दीजिए, आदिलाबाद का जो एमपी स्वयं बापू राव रहने दीजिए, उनको हमने हराया, कांग्रेस ने नहीं हराया। पर फिर से वही प्रचार कर रहे हैं। अगर सचमुच में रेवंत रेड्डी जी भाजपा के ऊपर सीरियस है तो अब तक करीमनगर का बंडी संजय के ऊपर किसी कैंडिडेट ने अभी तक कांग्रेस ने डिसाइड ही नहीं किया। अब देखिए, इलेक्शन का तो शेड्यूल आ गया महीने पहले, और अगर कांग्रेस, रेवंत रेड्डी सीरियस थे, जो सरकार में है भाई, कांग्रेस यहाँ पे स्टेट में सरकार है, कह रही है कि बहुत हवा भूचाल मच रहा है, कांग्रेस का हवा है। अगर हवा है तो उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। ये बहुत उम्मीदवार है, उनमें से चुनना बाकी है, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, इसी कारण चेवेल्ला हमारे पार्टी का सांसद को ले लिया, मलकाजगिरी हमारे पार्टी के एमएलसी और जेडपी चेयरपर्सन को ले लिया, सिकंदराबाद हमारे विधायक को ले लिया। अगर सचमुच में आपका मजा है, आपका हवा है, आपके पास उम्मीदवार है, तो क्यों 3 उम्मीदवार बीआरएस के पार्टी से आप ले लिया है? दूसरे एमएलए, लगभग 25 एमएलए टच में हैं, और बीजेपी के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीआरएस के साथ जुड़ के वो बहुत ही जल्दी इनके साथ
जो सरकार में आएंगे, अलग अपना गठबंधन बनाएंगे, रेवंत रेड्डी बीआरएस के 25 एमएलए लेके अपना एक ग्रुप बनाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, रेवंत रेड्डी जी का ये पहले से ही खेल है, सबने देखा, इस देश ने देखा। 2015 में पैसों के साथ रेड हैंडेड पकड़े गए थे वो। आज बाद में बहुत नीति बात कर रहे थे। देखिए, राजनीति में ये लोग कर रहे हैं ऐसे कि हमारे एमएलए को ले, पर आपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में आपने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया है ना कि ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो फिर क्यों आज जिसको ले रहे हो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई कर दो। एक बात हम स्पष्ट कह रहे हैं, ये लोग, मोदी जी रहने दीजिए, आके जगित्याल में कविता जी के केस के बारे में बात करते, रेवंत रेड्डी जी बात करते। अरे कोर्ट ने अब तक तय नहीं किया और ईडी को कुछ भी, एक पॉइंट एविडेंस भी नहीं मिला, 1 रुपया भी उसमें नहीं मिला, इसलिए ईडी छोड़ के अभी सीबीआई भी आ गई है उसमें। अगर कल को कविता जी को बेल आ गया, बिल्कुल सबको बेल आएगा भाई, हर कोई जो भी है अक्यूज्ड, किसी ना किसी दिन तो बेल आएगा। बेल आ गया तो बोलेंगे कि मोदी जी के साथ है, बेल नहीं आया तो बोलेंगे कि हम लोग करप्ट है। ये कैसे बात हो गई? पर आप देखिए, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, इनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, नेशनल हेराल्ड के केसेस है, पर इनका एक बार अरेस्ट नहीं हुआ। तो हम लड़ रहे, बिल्कुल साफ सुथरा वो केस में से निकलेंगे और ये लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों के मुद्दों पे बात करके बिल्कुल बताएंगे कि कांग्रेस का जो लोगों ने उनको असेंबली में वोट दिया है ना, अभी जिस तरह से कांग्रेस के वादों पे यू टर्न मार रहे, लोग भी कांग्रेस को यू टर्न मार के दिखा देंगे कि कांग्रेस के वादे जो झूठे थे, उनके ऊपर जनता को कोई भी भरोसा नहीं है कांग्रेस के ऊपर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस के प्रवक्ता एम कृष्ण। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।